philosopher once said, the function of the prayer is not to influence. दोस्तों, इस वक्त हम हैं बनारस के अशोका इंस्टीट्यूट में। ये एक टेक्निकल कॉलेज है। यहाँ से बच्चे इंजीनियर और फार्मेसी में निकलते हैं। पूर्वांचल का एकमात्र सबसे बड़ा ये कॉलेज है जहाँ से कि बच्चे बीटेक करते हैं, बी फार्मा करते हैं, डी फार्मा करते हैं और भी कई तरह के यहाँ पर मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग से संबंधित एजुकेशन दिया जाता है, क्लासेस चलते हैं। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम है अभ्युदय का, और अभ्युदय के कार्यक्रम को हम आपको पूरा अपने वीडियो में दिखाएंगे कि बच्चे किस तरह से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ के डायरेक्टर का क्या कहना है, यहाँ के चेयरमैन का क्या कहना है। जी, कल्चर नाइट का हमारा फर्स्ट डे है। 5 डेज़ का हमारा अभ्युदय का फेस्टिवल 20 जो कि कोविड के बाद से अभी तक हो नहीं पा रहा था, बट आफ्टर कोविड इस साल से स्टार्ट वापस से किया एक लंबे ब्रेक के साथ में। तो स्टूडेंट्स की एनर्जी देख करके और बच्चों के परफॉर्मेंस देख करके वाकई में हैट्स ऑफ टू ऑल द स्टूडेंट और ऑल द फैकल्टी मेंबर्स जिन्होंने 24 आवर्स मेहनत करके आज इस प्रोग्राम को ग्रैंड सक्सेस किया है। और जस्ट वेट है, आज लास्ट डे कल्चर का, फिर कल हमारा डांडिया नाइट से वाइंड अप कर रहा है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। Do you also feel like that? I feel it. I feel it too. So now we will move on to the next performance. इस समय हम जो है यहाँ के चेयरमैन साहब के पास हैं, और चेयरमैन जी से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के छात्र जो आज इस तरह का क्रिएशन दिखा रहे हैं, जब ये छात्र जब एम्प्लॉय होते हैं और दूसरे शहरों में जाकर के नाम कमाते हैं तो आपको क्या फील होता है? सबसे पहले धन्यवाद। मैं अंकित मौर्य, चेयरमैन अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। आपने जो प्रश्न किया, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक ही बात रहती है, हम जो प्राउड फील करते हैं और कॉलेज का जो नाम होता है और बच्चे जो अपने लाइफ में अचीव करते हैं, उससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई भी नहीं है। The songs are so infectious that can turn even the most reserved person into a dance machine. हम चाचा जी से जानना चाहेंगे, बस एक बात जानना चाहेंगे। आप मना कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपने एक ये पौधा लगाया था, आपने जिस पौधे को अंकुरित किया था, आज उसको अमित मौर्य और अंकित मौर्य अपने मेहनत से आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम तो आपको चाचा जी कहेंगे, लेकिन आप अशोक मौर्य जी हैं और आप ही ने इस बगिया को लगाया, और आज यहाँ से हजारों छात्र छात्राएं पढ़ करके निकले हैं, अपने जीवन को संवार रहे हैं, अपने भविष्य को संवार रहे हैं। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस बगिया को लगाया जाए और इस पौधे को यहाँ पर एक विराट रूप दिया जाए? जी, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। It doesn't feel like Bollywood. I mean, come on, they are Indians and Bollywood I love. जो कॉलेज खुला, ये चेयरमैन अंकित मौर्य, वाइस चेयरमैन अमित मौर्य के, जब इन लोग पढ़ने गए महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर यूपी बिहार वालों बच्चों के साथ बहुत जो है फीलिंग हो रही थी इंटरनल एक्सटर्नल में। तो इन बच्चों के कहने पर एक कॉलेज खोला गया कि कम से कम यूपी और बिहार के इधर जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, यहाँ लोकल यही पास में रह के पढ़ लें और अच्छे जॉब पर पा जाए। सर, आप खुद इंजीनियर रहे हैं, तो आपके इस बगिया से, इस कॉलेज से तमाम अब तक हजारों इंजीनियर निकल गए और हजारों फार्मेसी में छात्र निकलते हैं। तो आपको ये कैसा लगता है एक इंजीनियर के नाते कि आपके यहाँ से तमाम बच्चे इंजीनियर बनकर निकल रहे हैं? हमको बहुत अच्छा लगता है। उस समय जब सुनते हमारे बच्चे पढ़ के अच्छे जगह जॉब पा गए, तो ये एकदम मिडिल क्लास के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं, इनको जब रोज़गार मिल जाता है तो हमें यही बहुत बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चों के कहने पर कॉलेज खोला गया, वो जो है अब लहरा रहे हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे YouTube चैनल में। जो इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही हैं, उनसे हम जानेंगे और वो विस्तृत इस कार्यक्रम के बारे में बता पाएंगी। पहले तो आपका हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी में बहुत बहुत स्वागत है, और इस कार्यक्रम को अभ्युदय को लेकर यहाँ के छात्र कितने दिन से तैयारी में जुटे हुए थे और किस तरह का ये कार्यक्रम है, कितने स्टेज से ये कार्यक्रम गुजरा है, जिसमें से कि इन बच्चों का आज फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और जो आपके पास जानकारी है वो सारी बातें हमारे दर्शकों को बताएं।
नमस्कार, पहले तो आपका मुझे इस चैनल पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये अभ्युदय जो है वो 5 दिन का समारोह है और बच्चे इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहे हैं हमेशा से। वो चाहते हैं ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखा है कंपैरेटिवली बाकी सारे इवेंट्स को लेकर। ये लगभग 1-1.5 महीने पहले से लोग इसकी तैयारी में जुट गए थे। पूरा स्टेज प्रिपरेशन, बच्चों की सिलेक्शन, उनको लेना, कोरियोग्राफर्स का आना, कोरियोग्राफर्स का उनको सिलेक्ट करना, अलग अलग डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ें। बाकी ये 5 दिन जो हैं वो मेन रहे हैं। पहले 2 दिन जो कि थे 24th और 25th। 24th को स्पोर्ट्स कंपटीशन थे, स्पोर्ट्स इवेंट्स थे। उसमें मैराथन, 100 मीटर्स, 1000 मीटर्स, 200 मीटर्स, रिले रेसेस, शॉट पुट, जैवलिन, डिस्कस, ऐसे इवेंट्स हुए हैं जो कि डिपार्टमेंटल लेवल पे एक कंपटीशन की तरह देखे गए हैं। बाकी जो मेन इवेंट रहा है उस दिन का हाईलाइट जिसको हम कह सकते हैं वो था टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जिसको हिंदी में हम लोग रस्साकसी कहते हैं, वो डिपार्टमेंटल लेवल पे गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग हुआ है। जिसमें कि ये अचंभे की बात है कि डिपार्टमेंट ऑफ MBA जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो बॉयज़ और गर्ल्स में दोनों में विजय प्राप्त किया है। उसके अलावा 25th को उसका रिज़ल्ट अनाउंसमेंट, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन और एक यहाँ का एक प्रथा चली आती है अशोका प्रीमियर लीग की, जिसको हम लोग APL कहते हैं, जिसमें चेयरमैन 11 वर्सेस डायरेक्टर 11 का मैच होता है, जिसमें एक तरफ तो स्टाफ्स होते हैं और दूसरी तरफ फैकल्टी होती है। ये देखने में काफ़ी रोमांच भरा रहता है क्योंकि हम अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को पहली बार उस अवस्था में देख रहे होते हैं जब वो बच्चों की तरह 4 रन 6 रन चिल्लाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं जब वो बाउंड्री हिट करते हैं। उसके अलावा 26th को डिपार्टमेंटल लेवल पर मॉडल्स डिस्प्ले किए गए थे जिसमें अलग अलग थीम्स थी, वैरायटी थी। जैसे CSC के हम लोगों ने देखा, वो साइपर उन्होंने अपनी थीम का नाम रखा था, जिसमें उन्होंने सिर्फ टेक्निकल चीज़ें रखी हुई थी। इसको होस्ट करना कितना चैलेंजिंग था? चैलेंज की बात तो नहीं थी, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपने आप को वहाँ पर रखना, शोकेस करना, इतने क्राउड को देखना, मैनेज करना चीज़ों को, और उस चीज़ को अच्छे से करना ही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही। कॉलेज का जो है कितना इसमें भागीदारी होता है, बच्चों को कोऑपरेट कितना करते हैं और बच्चों को अलग से ये तैयारी कराने के लिए वो कितना उत्सुक रहते हैं या उनकी क्या रोल होते हैं? कॉलेज का इस चीज़ में बहुत बड़ी भूमिका होती है कॉलेज की इस चीज़ में, क्योंकि नॉर्मली बच्चे फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर इस चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बट ये बहुत खुशी की बात है कि इस कॉलेज में जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें बच्चों का एक पैसा नहीं लगा है। सारे जितने भी फाइनेंशियल हेल्प रही है वो सिर्फ डिपार्टमेंट ने की है, कॉलेज ने पैसे दिए हैं, कॉलेज ने फंड किया है, बच्चों के एक पैसे नहीं लगे हैं। इसमें जो है करने के बाद ये बच्चे यहाँ पहुँचे हैं, कुछ बताओ, यहाँ के स्टूडेंट हो ना भाई? जी, जैसे कि यहाँ पे अशोका में बताया गया है कि यहाँ पे पहले ट्रायल होता है, उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके लिए अभ्युदय के लिए फैशन शो और आपका डांडिया नाइट, सबके लिए मतलब एक अलग से टीम बनाई जाती है हर लोग पार्टिसिपेशन के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी थोड़ा सा दिखाना भाई, दिखाना। जैसे फैशन शो हमारा अभी चला, उसके बाद फिर अभी डिज़ाइनिंग शो चल रहा था। अभी हमारा क्या होगा कि कल्चरल जो पार्टीज़ होंगी वो पार्टी होंगी। चल रहा है, इसको लेकर के कितने बच्चे अवेयर हैं और इससे कितनी अपनी प्रतिभा में निखार देख रहे हैं? इसको हम दर्शकों को बता दें कि बनारस में अगर कोई काम हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, तो बिना हर हर महादेव का वो संपन्न नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ भी हर हर महादेव छात्र और छात्राएं लगा रहे हैं। उसके बारे में, इवेंट के बारे में काफी महीने पहले से चल रहा था, तैयारी सबकी चल रही थी, सब लोग अवेयर है, सब लोग एक्साइटेड था ये अटेंड करने के लिए, सब लोग आज आए हुए हैं, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर सब लोग इकट्ठा है यहाँ पे। फिर किसी नए वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।